नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे पास ये दूसरा पॉडकास्ट है जिसमें हम आप लेकर आए हैं ऐसा प्रोडक्ट जो कि सीजनेबल प्रोडक्ट है और आप कह सकते हैं कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। ये खाद्य सामग्री है और ये है हनी। हनी की कितनी वेराइटियाँ हो सकती हैं, हनी का मार्केट कैसा हो सकता है, कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे पास आज गेस्ट हैं ऐसे व्यक्ति जो 15 साल से हनी का व्यापार कर रहे हैं। वो एक मधुमक्खी पालक हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया घूम घूम कर, रीजन बाय रीजन जा जाकर अलग अलग फसलों के साथ अपना बॉक्सेस लगाकर हनी उत्पादन करते हैं और मधुमक्खियों का पालन वो 15 साल से कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 15 साल से किसी बिजनेस में टिका हुआ है उसको कितनी नॉलेज होगी इस एक प्रोडक्ट के बारे में। तो आज मैं मिलवाने वाला हूँ कृष्णा मुरारी जी से, जो कि आपको बताएंगे हनी के पीछे की कहानी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कृष्णा मुरारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेज पे। नमस्कार सबका बहुत। और आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप शहद का बिजनेस कब से कर रहे हैं और इसमें आप कितने समय से अपनी पैकेजिंग का स्टार्ट किया है आपने? वैसे मेरा मधुमक्खी पालन का काम तो 2008 से मैं काम करता हूँ जी, बी कीपिंग का जी। क्योंकि हमारे गांव में पहले हरियाणा पंजाब से काफ़ी लोग आते थे। ओके। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ तो मैं भी उनसे जुड़ा। तो मेरे को करीब 10-15 साल हो गए इस फील्ड में। और पैकेजिंग का कहें तो पैकेजिंग का तो मैं अपना अभी साल 2 साल से करने लगा हूँ, लेकिन पहले अपना थोक का ही काम था। ओके। जैसे कि माल निकला और कंपनी वालों को दे दिया। हाँ, जैसे कि अपने इंडिया में जो 3-4 कंपनीज है वो बाहर एक्सपोर्ट करते विदेशों में। ओके। हाँ, विदेशों में एक्सपोर्ट करती है तो हम उनको थोक में दे देते थे। और तो इसमें क्या बहुत बड़ी वाली स्तर की जो कंपनियां हैं, लार्ज कैप वाली, वो या लोकल कोई कंपनी है उसको आप सप्लाई करते हैं? यहाँ पर अपन किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे अपन जी, क्योंकि प्राइवेसी रखनी है अपने को। हाँ हाँ। तो आप बस इतना बताइए कि बड़ी कंपनियां जो 100-200 करोड़ की टर्नओवर करती हैं, वैसी कंपनियां की बात कर रहे हैं आप या? हाँ हाँ, जो बड़े स्तर की जो कंपनियां हैं जो बाहर एक्सपोर्ट करती है जी, उसमें मात्र 5-6 कंपनियां हैं। ओके। नाम तो मैं भी नहीं लूँगा, लेकिन जो बाहर एक्सपोर्ट करती है। जी, और जो छोटी ब्रांड है जो एक्सपोर्ट करती है वो कंपनियां अलग है। जो अपना इंडिया में जो ब्रांड के तहत जो माल पैक करके जो बेचती है इंडिया जी, में, जी। वो अलग है। लोगों को शहद क्यों खाना चाहिए? क्या शहद हमारे जीवन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है? जी हाँ, शहद एक प्राकृतिक है, ये सारा नेचुरल है। ये जो मधुमक्खियाँ जो फूलों पे बैठती है शहद लेके आती है, जी, ये प्राकृतिक के तौर पे लेके आती है। ना तो मधुमक्खियाँ खुद शहद बनाती है, जी, बनाती तो मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन फूल पे जब शहद बनता है ना तो ही मधुमक्खी शहद बनेगा तो ही फूल से शहद लेके आएगी। ओके। नहीं बनेगा तो फूल से शहद नहीं, अगर नहीं बना तो मधुमक्खियाँ घूम के फील्ड हाँ, में वापस। उसका फूल का जो रस है वो मधुमक्खियाँ अपने अंदर चूसती हैं, उसको फिर शहद बनाती हैं। बिल्कुल हाँ। तो इसका शहद यूज करने के कई सारे तरीके हैं। ओके। जैसे कोई फैट को कम करने के लिए यूज करते हैं नींबू पानी के साथ। जैसे कि अगर इसको नींबू पानी के साथ यूज करते हो तो सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी ओके। में 2 चम्मच शहद डाल के नींबू का रस निचोड़ के मिक्स करके पी लें। ओके। और गर्मियों में क्या नाम से ठंडे पानी के साथ लेना चाहिए। ओके। शहद के कई तरीके हैं इसको लेने के, है ना। कोई काली मिर्च अदरक के रस के साथ खांसी जुकाम या फिर गले में राहत खराश हो जाती है, उसकी राहत के लिए लेते हैं जी। तो कोई डेली यूज के हिसाब से भी लेते हैं जी। हाँ। कोई क्या नाम से जो शहद खाने के शौकीन है वो तो शहद खाते ही हैं। जी। जैसे कि मैं खुद शहद देता हूँ लोगों को। ओके। एक फैमिली में 12 महीने में कम से कम 10-15 किलो शहद खा लेते हैं एक फैमिली में? हाँ, एक फैमिली में। बढ़िया। वो फैमिली चीनी यूज ही नहीं करती, वो चीनी से परहेज करती है। शहद को हम लोग ये मान सकते हैं कि ये चीनी का एक रिप्लेसमेंट है। हाँ, ये एक चीनी का तोड़ है। अगर आप चीनी को पसंद नहीं करते हो तो ये एक उसका तोड़ है चीनी का, किसकी जगह क्या यूज करें चीनी की जगह। जी। तो शहद यूज कर सकते हो आप। ओके। हाँ, ओके। तो देखिए, तीसरा पॉइंट मैंने नोट करके रखा है, मार्केट के रेट को और मार्केट के जो हनी मिल रही हैं ऑलरेडी, जो बड़े ब्रांड्स बेच रहे हैं, उनकी शुद्धता को और उनके रेट को आपके ब्रांड से हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या आप उनसे शुद्ध शहद दे रहे हैं, क्या आप उनसे सस्ता शहद दे रहे हैं, और अगर ये दे रहे हैं तो कैसे दे पा रहे हैं, आप कैसे प्रोवाइड करा पा रहे हैं, और बाकी कंपनियां ये चीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रही हैं? देखो, मैं एक किसान हूँ। मेरा खुद का ही काम है मधुमक्खी पालन का जी। और मैंने पहले बताया कि मैं काफ़ी समय से काम जी करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरा खुद का उत्पादन है और मेरी खुद की ब्रांड है पराले नेचुरल्स।
और कंपनी का तो अपन कह नहीं सकते हैं। देखो रेट का सबका अपना अपना रहता है कि मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 400 रुपये किलो रख रखी है नहीं जी। तो और अदर ब्रांड भी 1000 रुपये किलो शहद बेच रहे हैं। यही शहद जो मैं बेचता हूँ, किसी कोई जैसे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बड़े बड़े जो बड़े ब्रांड्स भी है और छोटे कई सारे पैकेजिंग वाले भी हैं जी। हाँ। और रही शुद्धता की बात तो देखो कई सारी बड़ी ब्रांड्स मार्केट में हैं और शहद को लेके अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन एक किसान से सीधा अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है ना तो उससे शुद्ध आपको कहीं मिलेगी ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि जो भी उत्पादन इस देश में जो भी अगर किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है ना जी, वो किसान ही कर रहा है। जी बिल्कुल, किसान कर रहा है। जितने भी बड़े ब्रांड से कोई आप क्या नाम से कोई भी मसाला ले लो, मिर्च ले लो, धनिया ले लो, या आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो जो मार्केट में आ रहा है जी, वो किस पहले तो उसका उत्पादन किसान ही तो कर रहा है ना जी, फिर कंपनी में जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है नहीं। जैसे कि हम किसान हैं, हम अनाज मंडी में भेजने जाते हैं, वहाँ बोली लगती है, बोली लगने के बाद बड़ी बड़ी गोदामों में जाता है, गोदामों से फिर फैक्ट्रियों में जाता है, फिर वहाँ से फिर जैसे कि गेहूँ ले लो, फिर आटा बन के फिर वापस मार्केट में आता है। हाँ। तो यही सिस्टम शहद का है। हम शहद का उत्पादन तो करते हैं तो हम भी बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं जी, हाँ, जो एक्सपोर्ट करती है बाहर। तो मेरा वैसे भी थोक का काम है। मैं सालाना कम से कम 15 टन के आसपास शहद, 15-20 टन के बीच में सालाना मेरा खुद का शहद का उत्पादन है और मैं बड़ी कंपनी को देता हूँ। तो शुद्धता और की तो अपन क्या कंपेयर करें, लेकिन जब अपनी जो ब्रांड है इसकी तो 101% गारंटी है। मतलब कोई भी डंके की चोट पर इसकी लैब टेस्ट करा सकता है? जी बिल्कुल, हाँ, है ना? हाँ। ओके। अच्छा सर, देखिए 15 साल से 16 साल से आप जब काम कर रहे हैं तो इसके पीछे मेहनत भी बहुत सारी होगी। जी हाँ, मेहनत। तो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे फेसबुक पर, वो आपने बोला जंगल में इधर उधर जाना आना, कभी भी रात बिरात आपकी क्या आग वाग भी लग गई थी शायद, ऐसा कुछ। तो मैंने वीडियो देखा था आपके फेसबुक पर, तो वो मैं जानना चाहता हूँ और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हनी बनाने के पीछे की कहानी क्या है, एक्चुअली कितना मेहनत होता है इसमें, कितने इंटेंसिटी तक आप जा सकते हैं इसको हनी बनाने के लिए, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वो आपने बताया था कि किसी शहद वाले को उधर कश्मीर में गोली वोली भी लग गई थी ऐसा। तो वो जरा रियलिटी बताइए उसके पीछे की सर, कहानी बताइए प्लीज़। मधुमक्खी पालन करना इतना आसान नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत होती है जी। क्योंकि ये काम ऐसा है जो शहर और गांव से दूर होता है जी। अगर आप गांव में भी अगर फार्म लगी होती है ना तो गांव से 2-3 किलोमीटर दूर लगी होती है जी। ताकि रोड से दूर लगी होती है ताकि किसी ग्रामीण को परेशान ना करे, मधुमक्खियां काट नहीं ले जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ जाए ग्रामीण वालों के सामने। और रोड से दूर लगी रहती है, जैसे कि रोड पे ट्रैफिक निकलते हैं, काट लेती है, सीजन का टाइम होता है जी। तो इसका वैसे जंगल में ही 12 महीने जंगल का ही काम है मधुमक्खी पालन का जी। तो इसका क्या जो बी कीपिंग का जो काम है ना अपने इंडिया में जी, ये सीजन के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया ही घूमना फिरना पड़ता है बी बॉक्स लेके। ओके। हाँ, जैसे कि अपन अगर स्टार्ट करें आज से, जैसे कि जनवरी का महीना, ये नवंबर का महीना चल रहा है 2024, तो दिसंबर और जनवरी और फरवरी मार्च तो अपने कोटा के आसपास निकल जाता है जी, राजस्थान में। कोटा में अपने राजस्थान में काफी अच्छी लंबी बेल्ट है सरसों की, जैसे कि अपने यहाँ से आ जाओ आप भरतपुर से आ जाओ, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये पूरी सरसों की बेल्ट है। ओके। तो ऑल ओवर इंडिया की जो मधुमक्खी पालक है सर्दियों में इसी बेल्ट में आते हैं, हाँ, आते जाते हैं, हाँ। ओके। इसके बाद हम क्या नाम से मार्च के बाद एमपी चले जाते हैं, सबलगढ़, मुरैना जी। वहाँ क्या होता है, सरसों कटने के बाद बरसी होती है। ओके। जो जानवरों को खिलाते हैं, रजकाई बोला जाता है उसे जी, जी। तो अप्रैल के महीने में चलती है जी। फिर अप्रैल के महीने में वहाँ अगर शहद मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम यूपी चले जाते हैं। ओके। यूपी में क्या होता है कि वहाँ मई, जून, जुलाई 3 महीने वहाँ हमारे निकलते हैं। ओके। क्योंकि वहाँ क्या है कि एक तो छाँव, आम के बगीचे काफी है वहाँ, बगीचे खूब है वहाँ यूपी में। आप जैसे मथुरा के ऊपर जाओगे, बुलंदशहर हो गया, राया, आगरा, इगलास, शादाबाद, ये सारे आम के बगीचों की बेल्ट है सारी अच्छी, पानी का स्रोत भी अच्छा है वहाँ और छाँव है। और बाजरा और मूंग होता है वहाँ, बाजरा, मूंग और मक्का। तो 3 महीने हमें वहाँ टाइम पास करना पड़ता है। शहद तो नहीं मिलता
लेकिन मधुमक्खी को क्या सबसे जो मधुमक्खी का जो भोजन होता है पराग होता है, ओके उसको बी पोलन बोलते हैं। ओके। वो उसको मिलना ही चाहिए। अगर मधुमक्खी को अगर पराग नहीं मिलता है ना, तो जो रानी के जो अंडे देने की जो क्षमता है कम हो जाती है। कम हो जाती है, बिल्कुल। और जो रानी के अंडे की देने की क्षमता कम हो गई ना, तो जो वर्कर की जो इसकी जो उम्र होती है ना मात्र 45 दिन की होती है। ओके। हाँ, मधुमक्खी के बॉक्स में जो वर्कर होते हैं उनकी उम्र मात्र 45 दिन की होती है। जो नर मधुमक्खी हैं उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है। जो रानी मधुमक्खी है उसकी उम्र 3 साल होती है। ओके। हाँ, उस रानी मधुमक्खी की लाइफ 3 साल होती है। और क्या नाम से वो जो मेटिंग होने के बाद वो बॉक्स में रहती, बाहर नहीं आती। बाहर नहीं आती, बिल्कुल। हाँ, जो बाहर का जो फील्ड का काम है वर्कर का काम है, शहद लाना, पानी लाना, पोलन लाना, जो भी फील्ड में मिले वो वर्कर का काम है। रानी मधुमक्खी का काम होता है मात्र अंडे देना। ओके। हाँ, जो क्या नाम से, और रानी मधुमक्खी की क्या एक गंध होती है हर बॉक्स में। ओके। जैसे कि इस टेबल पे 50 या खेत है, जैसे 50 बॉक्स रखे हैं, ठीक है, तो 50 बॉक्स में अलग अलग रानी रहेगी। तो जो वर्कर का आने जाने का जो सिस्टम है ना, वो रानी की मधुमक्खी की गंध से होता है। मतलब अगर इस बॉक्स की मधुमक्खी है, वर्कर है, और इस बॉक्स के जो रानी है, वो उसी के पास जाएगी, दूसरे बॉक्स में नहीं जाएगी, ऐसा? रानी तो अंदर ही रहेगी, लेकिन तो हर बॉक्स में रानी होगी ना? हाँ, हर बॉक्स में रानी होती है। ठीक है। लेकिन जो फील्ड में जो वर्कर जाता है ना, तो इस बॉक्स का वर्कर इसमें नहीं जाएगा, इसका इसमें नहीं जाएगा। वही चीज मैं पूछना चाहता था। हाँ, क्योंकि जो इस रानी की गंध अलग है, इस रानी की गंध अलग है। सबकी रानियां की जैसे 100 बॉक्स है तो 100 रानी की जो बॉक्स में उसकी गंध अलग अलग होती है जी। तो गंध से सारा काम जो बी कीपिंग का होता है गंध से होता है। जैसे कि मधुमक्खियां फील्ड में भी शहद लेने जाती है ना, तो गंध से ही जाती है। गंध से ही। हाँ, क्योंकि मधुमक्खी की जो फ्लाइट है ना, जैसे कि बॉक्स रखा है ना, तो 4 किलोमीटर तक से 5 किलोमीटर तक चली जाती है। इतनी लंबी रेंज है उसकी आने जाने की। ओके। हाँ, मतलब 5 किलोमीटर दायरे में कहीं भी घूम के फिर वापस अपने ही बॉक्स में आएगी। अपने ही बॉक्स में आएगी। वो अपने बॉक्स में आने का कारण है कि वो रानी मधुमक्खी की गंध से ही आती जाती है। ओके। सारा खेल गंध का ही है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि मधुमक्खियां अपने गंध से अपने बॉक्स में पहुंच जाती हैं, बिल्कुल। हाँ। मतलब 100% मधुमक्खियां उसी बॉक्स में आएंगी, उसी में जाएगी, एक भी इधर उधर नहीं जाएगी? ना, नहीं जाएगी। क्या बात है यार। हाँ। ये आज मैंने, मतलब मेरे को आज ये पता लगा, सीरियसली आज पता लगा। और वो एक कहानी बता रहे थे आप, आपके कश्मीर साइड में ऐसा कुछ? हाँ, देखो, जो माइग्रेशन का मैंने आपको बताया था कि हम यूपी चले जाते हैं, यूपी से फिर हम इधर तिल्ली बाजरे पा जाते हैं जी, या फिर अप्रैल के महीने में क्या नाम से जम्मू कश्मीर भी चले जाते हैं जी, क्योंकि जम्मू में मल्टी का सीजन लगता है। मल्टी फ्लोरा, कड़ी पत्ता बोलते हैं उसको। जी। ओके। वहाँ मिक्स करके आता है, मतलब शीशम, मल्टी फ्लोरा हो गया, कुछ और भी फूल है। तो अप्रैल मार्च के बीच में कुछ ऐसे मध्य चलता है जी। फिर मई कश्मीर चले जाते हैं। ओके। मई जून में ठीक है, कश्मीर चले जाते हैं। तो कश्मीर में भी अकेशिया होता है, मतलब अकेशिया एक बबूल की प्रजाति है। ओके। मतलब बबूल की 3 प्रजातियां होती है। ठीक है। एक तो किक्कर हनी हो गया जो अपन बेचते हैं अपना राजस्थान का। ओके। एक जो गोल गोल फूल आते हैं पीले, 9 महीने फूल रहता है, अभी भी आ रहा है। ओके। और पीला फूल अभी भी हाँ, आ मतलब बबूल को ही कीकर बोलते हैं एक्चुअली गाइस, बबूल को ही कीकर बोलते हैं। हाँ, देसी बबूल। और अकेशिया कश्मीरी बबूल को कश्मीरी अकेशिया बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो अकाशिया आप सर्च करेंगे तो इंटरनेट पर आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और उसमें 2 तरह के फूल होते हैं, एक छोटा छोटा गोल होता है जो देसी बबूल में होता है। हाँ, ठीक है। और एक होता है लंबे लंबे फूल होते हैं। लंबे फूल होता है जी। तो कश्मीर चले जाते हैं तो देखो कश्मीर का तो आपको पता ही है कि हाँ, एरिया थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया। हाँ, अच्छा है वैसे, माहौल अच्छा है, लेकिन कभी कभार हो ही जाते हैं हाथ जी, से। बिल्कुल। हाथ से तो क्या नाम से इधर अलीगढ़ यूपी में हो जाते हैं जी। जम्मू कश्मीर तो दूर की बात है। नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा इंटेंसिव एरिया है। और वहाँ पर क्योंकि जंगलों में ही लगाना ही है आपको। हाँ, जंगल में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है रोम भी लेके रह सकते हैं, लेकिन वो चोरी चकारी का डर बना रहता है। बी बॉक्स उड़ा लिया। हाँ। कितनी वेराइटी हो सकती है हनी में? जैसे आपके पास मैंने देखा 5 फ्लेवर्स अभी आपके हैं, तो ये कितनी वेराइटी हो सकती है सर? क्या यहीं पर खत्म है या और भी वेराइटियां हो सकती हैं? नहीं, शहद की अपने इंडिया में करीब शहद की 25 से 30 के आसपास वेराइटी है। हाँ, जैसे जितने तरह के फूल या कह सकते हैं। हाँ, फसल के हिसाब से। हाँ, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या नाम से तिल का हो गया। ओके। सरसों हो गया। ओके। धनिया का हो गया, एक किक्कर का हो गया जी, बबूल का जी, और 4 वैरायटी थी हो गई। बरसीब का हो गया, राजस्थान में बरसीब होती है, निकल जाता है, पर 4 वैरायटी राजस्थान में हो गई।
एमपी में आपको राजस्थान में अजवाइन भी होती है, इधर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की साइड। जी हाँ, तो 5-6 वैरायटी का तो शहद अपने क्या नाम से राजस्थान में निकल जाता है। ओके। जैसे कि राजस्थान में सुलई भी होती है जी। जब सोयाबीन की जब फसल होती है उस टाइम जो सफेद सफेद फूल आते हैं, तो सुलई का भी शहद है। फिर इधर बाड़मेर बीकानेर तो बेरी होती है जी, बेरी का अच्छा शहद निकलता है, शीदर हनी जिसको बोलते हैं जी। हाँ। फिर पंजाब हरियाणा में चले जाओ सूरजमुखी होती है। ओके। हाँ, सूरजमुखी महाराष्ट्र में भी होती है, महाराष्ट्र में अजवाइन भी होती है जी। ये अपने क्या नाम गुजरात में अजवाइन होती है। ओके। अपने राजस्थान में सौंफ भी होती है, इधर क्या नाम बिल्कुल से बिल्कुल होती है, ये अपने गंगापुर साइड होती है सौंफ। हाँ, और जामुन का हो गया, यूकेलिप्टिस का हो गया, शीशम का हो गया, झंडी का हो गया, और अपना वो जो मैंने बताया था मल्टीफ्लोरा हो गया, कश्मीरी केशिया हो गया। तो जनरली जो जामुन का हो गया, जनरली जो मार्केट में हनी मिलता है जी, जैसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता सबको भी आइडिया होगा कि इतनी वेराइटियां होती हैं। हाँ। तो जनरल हनी जो लोग मार्केट में खरीदते हैं बड़े ब्रांड का, जी जी, वो कौन सा वेराइटी होता होगा? वो एक ही प्रकार का शेड होता है, उसका कलर टेस्ट सब एक किसी भी बड़े ब्रांड का शेड लो उसका सेम ही टेस्ट आएगा, सेम ही टेस्ट आएगा। वो सीजन के हिसाब से भी जैसे कि अभी ये सर्दियाँ आ गई तो ये जैसे कि शहद है गाढ़ा हो गया जी, बिल्कुल गाढ़ा हो गया, देखो आप बिल्कुल गाढ़ा हो गया जी। अरे दिनों दिन गाढ़ा होता जाएगा। और ये जो जितने भी शहद है अजवाइन का, बेरी का, और क्या नाम से अपना एक और है जामुन का, इन तीनों को शहद के छोड़ के जो बाकी के जितने भी शहद है वो सारे जमते हैं सर्दियों में, जमते हैं। हाँ, लेकिन जितने भी पहले शुरू से ही ये मानसिकता बैठा रखी है लोगों के दिमाग में, जो जम गया वो नकली और नहीं, कुछ ऐसा बोलते क्रिस्टलाइजेशन होना हनी में, बोलते क्रिस्टलाइज हो गया तो शुद्ध नहीं है। लोग कंपेयर भी करते हैं कि हनी क्रिस्टलाइज नहीं होना चाहिए, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब सीरियसली ऐसा है क्या कि कुछ मिलाने के बाद ही क्रिस्टलाइजेशन होता है, या जनरली नेचुरल गुण है ये हनी का, प्राकृतिक गुण है कि क्रिस्टलाइजेशन होगा ही होगा? देखो, अगर ओरिजिनल शहद होता है ना तो जमेगा ही जमेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। ओके। वो तो ओरिजिनल शहद तो जमेगा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जानते हैं शहद के बारे में जी, लेकिन जो शहर के जो लोग हैं ना उनको शुरू से यही दिखाया और बताया और पढ़ाया गया है टीवी के माध्यम से, एड के माध्यम कि जो जम गया वो नकली है, जो नहीं जमा उसलिए। जबकि हम खुद जमा हुआ शहद देते हैं कंपनी वालों को जी। जो सरसों का शहद होता है ना, वो जैसे आज उसकी हार्वेस्टिंग की और 2-3-4 दिन बाद ही वो जम जाएगा घी की तरह, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा वो जी, बिल्कुल सफेद। और उसको अगर खाओगे ना तो लोणी घी की तरह निकलेगा वो, चम्मच से खाओ, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। ओके। हाँ, तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, किसी को अगर ऐसा चाहिए हो तो आप जी ये शहद खा सकते हैं। शहद जमने ना जमने का यही कारण है कि अगर शहद में किसी प्रकार की मिलावट है जी, अगर ओरिजिनल शहद है तो जमेगा जमेगा बिल्कुल। शहद अपने आप में जो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्रिस्टल बनाना चालू कर देता है जी, नीचे से ही जी। तो अगर वो जम गया तो इसका मतलब ये नहीं कोई नकली है। आप उसको धूप में रख दो दिन भर जी, जैसे कि पूरा डिब्बा है जम गया, आप इसको धूप में रख दो कि यहाँ तक पिघल गया तो इसको निकालो या फिर रहने दो। दूसरे दिन रखोगे तो यहाँ तक अपने आप पिघल जाएगा, तीसरे दिन रखोगे यहाँ तक अपने आप पिघल जाएगा, ऑटोमेटिक ही पिघल जाएगा शहद। उसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं, घी की तरह हाँ धूप में रख दोगे तो। जैसे कि आप देसी घी हो गया, उसको गर्म करो और प्लास्टिक के डिब्बे में भर दो, 2 घंटे बाद ही सर्दियों में जम जाएगा। जैसे ये आपके पैकेजिंग के पीछे भी लिख रखा है कि खोलने के बाद गर्म पानी में बोतल को डाल दें अगर ये जम गया है तो। हाँ, जैसे कि कांच की बोतल है, प्लास्टिक की नहीं, कांच की बोतल है, पहले गर्म पानी कर लो जी, गैस पे चूल्हे पे कैसे भी, उसको नीचे उतार दो जी, नीचे उतार को बोतल को उसमें रख दो जी, रखी रहने दो, अपने आप ये ऑटोमेटिक ही पिघल जाएगा जी, जितना पिघले उतना पिघल जाएगा। इसको बाकी धूप में रख दो। ओके। हाँ, एक ही दिन में पिघल जाएगा। अच्छा सर, जैसे मैंने ना गाँव में देखा है लोग बोलते हैं कि पतली तार बन रही है इसकी, जैसे हनी को ऐसे लेते हैं ऐसे गिराते हैं, पतली तार बन रही है तो शुद्ध है, वैसे मोटी तार बन रही है तो शुद्ध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देखो कुछ है क्या ऐसा? फिर लोग कागज पे रख के जलाने की कोशिश करते हैं ऐसा। इसके कई सारे वो उदाहरण है वैसे तो हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो कहता कुत्ता नहीं खाता, ओके, कोई मक्खी डाल दो तो मक्खी नहीं उस पर क्या नाम से चिपकती नहीं, उड़ जाती है। ओके, कई सारे कारण हैं। कोई पानी में, हाँ ये है कि जैसे कि आप इसको पानी में डालोगे ना कांच के गिलास में, तो अगर शहद ओरिजिनल होगा तो नीचे बैठ जाएगा तल पे। कितने डालो आप, बोले आधा किलो डाल दो या 2 चम्मच डालो, कितने डालो आप शहद, पानी का कलर चेंज नहीं होगा, पानी का कलर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, 20 का 20 ही रहेगा।
19, 19.5, पौने 19 में नहीं होगा। ओके। हाँ। और अगर प्योर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें कलर मिलाया जैसे कि अपन शेद खा रहे हैं, जी कपड़े पे गिर गई तो बूंद चिपकेगी नहीं फर्स्ट में ही, वो गुड़कती 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 नीचे चली जाएगी। ओके। हाँ, उसकी गोल बूंद बन के रोल होके नीचे चली जाएगी। तो जैसे अगर हमारे दर्शक किसी ब्रांड का शहद खा रहे हों तो वो कैसे पता लगाएंगे कि ये हमें शुद्ध मिल रहा है कि नहीं? कुछ एक घर का टेस्टिंग वगैरह बता सकते हैं कुछ? देखो, सबसे ज्यादा मिलावट का काम शहद, दूध, घी, ये ऐसी चीजें हैं जो अपने डेली दिनचर्या की चीजें हैं। जी। घी हो गया, दूध हो गया, जी शहद भी एक दिनचर्या डेली का ही काम है जी जो खाते हैं लोग। जी लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मिलावट होती जी। है और आप वैसे तो पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि जो नियम है उस पे खरे उतरते हैं गवर्नमेंट खरे उतरते हैं वो, क्योंकि फुल टेस्टिंग वगैरह इतना वो मतलब जो भी है मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, मेंटेन कर दें कुछ भी, क्योंकि मैं किसान हूँ तो मेरे को तो पता है ना जी कि किस तरीके से मिलावट होती है, कैसे मिलावट होती है। इसीलिए तो आपको ले आया हूँ कि आप रियलिटी बताइए एक्चुअली है क्या शहद की चीज़ इसमें का? मिलावट का काम किसान के द्वारा भी होता है। ओके। ऐसा नहीं कि कंपनी ही मिक्स करती है। ओके, क्या कर सकते हैं किसान? वो किसान ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चीनी विनी का सपोर्ट, अगर बाहर से शहद की मात्रा कम है आने की जी तो चीनी का सपोर्ट लगा के और शहद तैयार करवा लेते हैं। कैसे करते होंगे चीनी का सपोर्ट? मतलब शहद में मिला देते चीनी? नहीं, उसका पानी का घोल बना लेते हैं। ओके। पानी का घोल बना के पन्नी में पी करके बॉक्स में रख देते हैं। ओके। फिर मधुमक्खी अपने आप 2-4 दिन में चूस जाती है। ओके। पहली मिलावट तो यहाँ होती है। जी। फिर ये जाता है कंपनियों में कंपनियों में जाता है। फिर वहाँ होती है सिरप की मिलावट। जैसे कि हाँ, सिरप आती है तो सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। जो क्या नाम से कई बड़े ब्रांड्स का पर्दाफाश हुआ है समय समय पे। ओके। हमारा खुद का एसोसिएशन बनी हुई है जी, बी फार्म वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, मैं खुद उसका सदस्य हूँ जी। हमारी भी सरकार से जिदोजहद चल रही है। अच्छा। कंपनी वालों से भी चल रही है। ओके। भाई मिलावट रोको, हाँ। हम शुद्ध दे रहे हैं तो आप भी शुद्ध बेचो। जी ये नहीं, क्योंकि हमें किसानों का ही क्या नाम शोषण हो रहा है। जी किसानों को पर्याप्त रेट नहीं मिल पाती, जी। किसान घाटे में जा रहा है। वैसे सस्ते में माल खरीदते हैं सस्ते, हाँ, वैसे भी क्या नाम से कच्चे भी वैसे आता है। सबसे सस्ता कितना आप दे सकते हैं कंपनियों को? मतलब कितना देते होंगे? कंपनियां ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ, बाहर रेट कैसी रहती है वहाँ के ऊपर, फिर यहाँ का। तो ये ट्रायल पैक जो आपने बनाए हैं, ये किस लिए बनाए हैं? इसके पीछे का उद्देश्य बता दीजिए। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, ये ट्रायल पैक का क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रायल पैक का क्या नाम से इसका हमारा उद्देश्य ये है कि वैसे तो हम 400 रुपये किलो शहद बेचते हैं, लेकिन इसकी रेट हमने मात्र 20 रुपये रख रखी है। इसमें कितना ग्राम शहद है? उसमें 100 ग्राम शहद है। 100 ग्राम शहद। हाँ। आप ये लोगों को ट्रायल दे रहे हैं? ट्रायल दे रहे हैं 20 रुपये में मात्र। 20 रुपये मात्र। तो आप ये 20 रुपये में तो ये तो लोकल ही दे सकते हैं आप। अगर हमारे दर्शक कहीं से देख रहे हैं जी, तो उनको कैसे मिलेगा ये ट्रायल पैक? सर उनको तो नहीं मिल पाएगा। अगर वो कुरियर चार्जेज अपना पे करें हाँ, तो आप ये प्रोवाइड करा सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। रेट हमारा यही रहेगा 20 रुपये। 20 रुपये ही रहेगा, बाकी वो कुरियर चार्जेज अपना वो दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा कि आपने मान लीजिए अगर शुद्धता की पहचान किसी को करनी है जी जी, तो भाई आप चाहें तो ये शुद्धता के लिए ट्रायल पैक 20 रुपये में प्लस अपना जो भी आपका भाड़ा लगे, शिपिंग भाड़ा, आप वो पे करके, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, किसान आदमी कितना ही करेगा। 20 रुपये में जब 100 ग्राम आपको ट्रायल के लिए दे रहा है तो ये इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इनकी पूरी मेहनत इन्होंने 20 रुपये में उतार दी 100 ग्राम, और 20 रुपये में आपको ये ट्रायल के लिए दे रहे हैं ताकि आपको अगर अच्छा लगे तब इनके ब्रांड का हनी आप चाहें तो इनकी वेबसाइट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ समय में लाइव हो जाएगी। अमेजॉन पर ये लाइव हो चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो अमेजॉन से मंगा सकते हैं इनके हनी को, लेकिन आप उससे पहले अगर चाहें तो 20 रुपये में इनका ट्रायल पैक ले सकते हैं अपना शिपिंग फी पे करके। और मेरा तो यूँ कहना है कि अगर आपके लोकल में कोई बी कीपर हो जी, कोई मधुमक्खी पालक किसान हो जी, तो आपको वहां से अगर आप उनसे जुड़ोगे तो और आपको बेनिफिट होगा, शुद्ध भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। जी, सीधा किसान से अगर अपन जुड़ते हैं जी, तो शुद्ध तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल, और सस्ता भी मिलेगा। क्योंकि उसमें कई सारे, जैसे कि हम कंपनी वाले हमारे घर माल लेने आती है, ट्रक लेके आती है, हम लोड करवाते हैं, फिर वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से रीसेल मार्केट में आता है, फिर उसमें कई सारे चार्जेस लगते हैं, तो इससे महंगा पड़ता है, फिर भी शुद्ध नहीं मिल पाता जी। तो क्या नाम से, जैसे कि मैं कोटा सिटी का लोकल हूँ जी, तो इस वीडियो को जहाँ के भी लोग देख रहे हैं, अपने आसपास के अगर कोई बी कीपर खेतों में अगर आपको दिखे तो उनसे संपर्क करो, उनके नंबर ले लो,
वो भी आपके आसपास शहद हाँ दे सकते हैं। उनका अपना क्या तरीका है, किस तरह से हाँ। वो आपको खुद समझना है। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अभी इस बात से पहले आपने बोला कि मधुमक्खियाँ पालते हैं तो उनको चीनी खिलाना पड़ता है जी। तो वहाँ पर फिर मिलावट नहीं हो रही है? नहीं, वो मैंने क्या कहा कि 12 महीने मात्र 4 ही महीने शहद मिलता है। 4 ही महीने शहद मिलता है, हाँ, ठीक है। क्योंकि गर्मियों के बाद फसल खत्म हो जाती है, अप्रैल के बाद खत्म हो जाती है, कहीं भी कुछ नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि एक भैंस लाए अपन जी, अब दूध देने वाली हो गई जी। अब वो 12 महीने दूध तोड़ देती है। हाँ, वो बीच में 6-7 महीने दूध देती है। हाँ। अब जब वो दूध देना बंद करे फिर उसको चारा नहीं खिलाएंगे, उसको जिंदा तो रखना पड़ेगा ये ना। कॉन्सेप्ट नहीं, कई लोगों को ना जैसे ये समझ में नहीं आया होगा। बस चीनी यहाँ पर तो कह रहे हैं कि चीनी मिलावटी होती है, यहाँ पर चीनी खिला रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर कराना चाहता हूँ। हाँ। जैसे अपन कोई भी चीज़ पालते हैं और जैसे बैल हो जाता है हमारा, गाय से बैल अगर जन्म देता है तो बैल दूध तो नहीं देता लेकिन चारा तो खिलाते हैं अपन, क्योंकि वही तो एक जीव है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों को चीनी खिलाना पड़ता है। चीनी खिलाने का कारण है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि मधुमक्खी की उम्र मात्र 45 दिन की होती है। 45 दिन की। अब मधुमक्खियां तो बेचारी खुद खाएगी, जानवर को जब अपन चारा डालेंगे तो ये तो खाएगा जी। कहाँ से खाएगा वो, या तो उसको छोड़ना पड़ेगा अपन को तो खाएगा। लेकिन अगर गर्मियों में कुछ नहीं मिलता जानवर को बाहर खेतों में, जैसे कि हमारे राजस्थान में कुछ नहीं मिलता गर्मियों में, पानी पीने को भी मिलता है, खाने को कुछ मिलता ही नहीं, तो उसको चारा डालना पड़ता है सुबह शाम दिन में 3 बार। बिल्कुल। तो वैसे ही गर्मियों में मधुमक्खियों को भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फूलों की खेती होती नहीं है, तो बेचारी कहाँ से उसका पालन पोषण करेगी वो। तो पोलन के लिए मैंने बताया कि हम पराग के लिए ही ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। जैसे यूपी जाते हैं तो हम पराग के लिए जाते हैं, मतलब कि किस सीजन में किधर फूल की खेती हो रही है, कौन सा फसल लगा हुआ है, इसके लिए आप घूमते। लेकिन वहाँ शहद तो नहीं मिलता, पराग मिलता है। मधुमक्खी का मुख्य भोजन पराग ही है। पराग है, तो पराग तो वहां से मिल जाता है, और उसका जो मीठा तो उसको पसंद है इसे मधुमक्खी को, तो चाहिए उसको जी। तो उसको मीठे के तौर पे हम चीनी का घोल बना के देते हैं उसको जिंदा रखने के लिए, ताकि आने वाले अगले साल में शहद उनसे ले सके। ओके, मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग उस मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी पालन के लिए, उत्पादन के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको चीनी नहीं खिलाएं, पहले हमने चीनी उसको खिला दिया, उसको बचाए रखने के लिए, ताकि अगले साल वो हमारे लिए काम करे। ओके, तो वो जिंदा रहेगी तो ही तो शहद देगी जी। नहीं तो उसकी तो उम्र ही 45 दिन की हो, तो 1-1.5 महीने में पूरा बीवॉक्स खत्म हो जाएगा, फिर अगले शहद कैसे उत्पादन लेंगे हम शहद का, ये कारण है। तो जैसे इसमें सर, अब देखिए एक गाय हमने खरीदा, अब ये बिजनेस से थोड़ा सा जुड़ा हुई बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए एक गाय हमने खरीदा, उसने दूसरे गाय को जन्म दिया, तो इस तरह से हमारी एक गाय से दूसरी गाय, तीसरी गाय से बनती है। तो क्या मधुमक्खियों से भी ऐसा होता है? हाँ, मधुमक्खियों से भी ऐसा होता है। जैसे कि मैंने बताया मात्र 45 दिन की उम्र होती है जी। तो पोलन और चीनी के सपोर्ट से ही जिंदा रहती है 8 महीने। ओके। हाँ, जो गर्मियों का सीजन के बाद बारिश पूरा निकलने के बाद अक्टूबर-नवंबर तक। तो 45 दिन की उम्र वाली मधुमक्खी जिंदा रहती है क्या? नहीं, जो वर्कर है ना उसकी उम्र 45 दिन की होती है। ओके। हाँ, तो जो रानी मधुमक्खी है वो अंडे देती है? वो 12 ही महीने अंडे देना काम करती है। ओके। और एक और खासियत है, मधुमक्खी कभी सोती नहीं है। हाँ। मधुमक्खियां कभी भी सोती नहीं है। ओके। हाँ, वो रात दिन 24 घंटे काम करती है, रात में भी काम करती है, दिन में भी काम करती है। हमें मधुमक्खी बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो जाके है ना, जो रानी मधुमक्खी के अंडे की देने की क्षमता है ना, वो सर्दियों में जब सीजन चलता है ना, 2 से 2,500 अंडे पर डे देती है। तो वो तो बॉक्स के अंदर ही अंडे देते हैं? बॉक्स के अंदर ही, हाँ। छत्ता होता है बॉक्स के अंदर। हाँ। छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं जी, उसमें अंडे देती है। तो वो अंडे शहद से मिलते नहीं, ना, शहद ऊपर की तरफ लेयर रहती है। जैसे आपने कभी देखा हो पेड़ पे जी, ऊपर शहद रहेगा, नीचे उसका सारा वो अंडे, लार्वा जो भी है, जो नीचे सिस्टम रहेगा उसका जी। तो शहद ऊपर रहता है। ओके। हाँ, जैसे कि हम शहद निकालते हैं तब भी ऊपर की पट्टी को करके मशीन में, तो हवा ऊपर लगती है, हवा के द्वारा निकलता है शहद, वो सारा सेफ बच जाता है छत्ता, कोई नुकसान नहीं होता उसमें। ओके। अब थोड़ा मैं ये जानना चाहता था कि ये तो हमने मुख्यतः कस्टमर से रिलेटेड बात कर ली कि कस्टमर को क्या हम दे रहे हैं, कहाँ पर उनको कंपनियां फायदे उठा सकती हैं, कहाँ पर उनको नुकसान दे सकती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा B2B से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि हम लोग उद्योगपुर के प्लेटफॉर्म पर हैं और ये उद्योगपुर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपना धंधा करना चाहते हैं शहद का। तो क्या वो आपके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्या आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? क्या इतनी आपकी उत्पाद है कि आप उनको सपोर्ट कर सकें? बी कीपिंग के उसमें नहीं पड़ना चाहते झंझट में, कहाँ जंगल में रोते फिरेंगे, कहाँ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि नया काम स्टार्ट करने से पहले हर किसी को संकोच रहता है, डर रहता है जी। और वैसे भी ये जंगल का काम है, रात को हाँ भाई, आज के टाइम में जिसके पास पैसा है वो व्हाइट लेबलिंग करना चाहता है, अपना ब्रांड बनाना चाहता है, उनको मार्केटिंग की स्किल है, सेल्स की स्किल है, लेकिन प्रोडक्शन का स्किल नहीं है। अब वो किसी को अगर चावल बेचना है तो खेत में जाके चावल फसल थोड़ी लगाएगा,
है ना, जरूरी नहीं है, वो किसानों से लेकर ओईएम कर सकता है। तो आप थोड़ा सा बताएं तो सर। शहद का मेरा वैसे भी थोक का काम है, कंपनी वालों को देते हैं, और मैं कई सारे पैकिंग करने वालों को शहद भी देता हूँ। नाम तो नहीं बताऊंगा, जो जी, अमेजोन नहीं, पे बिल्कुल और नहीं, वेबसाइट बिल्कुल से बेचते हैं, उनको भी मैं शहद देता हूँ। हाँ, वैसे मुझे पता है आपने मेरे को बता रखा है। क्योंकि इस पे नाम ओपन नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये सही है, हाँ, कॉन्फिडेंशियल होना हाँ, चाहिए। मेरे से शहद खरीद के 1000 रुपए किलो में बेच रहे हैं। हम्म। तो मैं भी अमेजोन पे 600 प्लस ही बेच रहा हूँ। जी, ये तो लोकल में है 400 तो। नहीं वो तो सर देखिए अमेजोन की अपनी फीस भी है भाई, 28% के आसपास तो अमेजोन जी, खुद ही जी, अपना जी। चार्ज कर लेता है। फिर आपकी नहीं, शिपिंग किसी भी प्लेटफॉर्म चले जाओ, देखो उसमें तो खर्चा बढ़ेगा इसे। बढ़ेगा, इसी शिपिंग फी वगैरह सब कुछ ऐसा। तो 680 के आसपास अपना है, 632 या जी, जी, 680 के हाँ, आसपास हाँ, अपना है। हाँ। लेकिन मेरे को इतना ही मिल रहा है जो मैं यहाँ लोकल में बेच रहा हूँ। हाँ मतलब आपका एक जो दर है वही, हाँ, हाँ। जो आप फालतू जो कलेक्ट कर रहे हैं वो अमेजोन ले रहा है। जी कुल बिल्कुल, मिला हाँ। उसका भी फर्क मेरे घर आता है लेने, के। जी उसके गोदाम में जाता है। जी, फिर मान लो बिहार से ऑर्डर आएगा तो फिर वो बिहार जाएगा, नहीं नहीं बिहार भी ओपीसी फिर जिस कस्टमर के घर देने जाएगा। जी फिर कस्टमर के दिमाग में गलतफहमी आएगी तो फिर उसने रिटर्न कर दिया तो फिर वो मेरे पास आएगा। जी, तो अमेजोन वाला भी मेहनत का पैसा ले रहा है, कोई फ्री में तो दे नहीं रहा। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं। तो अभी जैसे इसमें से कौन सी शहद ऐसी है आपकी जो सबसे ज़्यादा बिकती है? शहद तो सारे बढ़िया है, सबका स्वाद अलग अलग है। नहीं कस्टमर की डिमांड किस पे ज़्यादा आती है? कस्टमर की डिमांड देखो, पसंद सबकी अलग अलग है, लेकिन जो अपना अच्छा जो मार्केट में जो पकड़ कर रहा है ना शहद, जी वो तो एक ही हो गया, बबूल वाला, जी, और क्या नाम से, अजवाइन वाला। अजवाइन वाला। हाँ, दोनों बहुत अच्छे शहद हैं। जैसे कि अजवाइन के डिब्बे के ऊपर आप खोल के अगर यूं रख दोगे ना, जी, तो पूरा कमरा जैसे कि अगर 1 किलो का डिब्बा स्मेल हो, से। इसमें हाँ खुशबू इतनी तेज खुशबू वाह। है इसकी। बहुत जोरदार है। बिल्कुल, हाँ मैंने जीवन में आज तक शहद खाया नहीं है सर, जी, हाँ। और मेरे को पता नहीं क्या है, एक अजीब सा है अंदर से। सारे बबूल को छोड़ के जितने भी शहद हैं, अपना बबूल और मस्टर्ड को छोड़ के ये अपना मल्टीफ्लोरा हो गया, जी धनिया हो गया, अजवाइन हो गया, जी, जितने भी शहद है ना, सरसों और बबूल वाले को छोड़ के सारे शहद खुशबूदार है। नेचुरल खुशबू है, कोई एडिट नहीं होता। सबसे तेज खुशबू मात्र अजवाइन के शहद में होती है। ओके। इसकी इतनी तेज खुशबू होती है कि यहाँ टेबल पे रख दिया 1 किलो का डिब्बा, तो पूरा कमरा खुशबू से महक जाएगा, इतनी तेज खुशबू होती है इसकी। अच्छा, हम लोग बात से भटक गए। मतलब अगर इसमें से कोई एक ऐसा युवा हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति हाँ, हो हाँ, बिल्कुल। जो आपसे माल लेकर रीपैकिंग करना चाहे, तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कितना कम से कम वो ऑर्डर कर सकते हैं, और क्या भाव में आप दे पाएंगे उनको, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, भाव का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स नहीं कह सकता मैं कि हाँ मैं आपको 50 रुपए किलो ही दूँ, 100 ही दूँ, 200 ही दूँ, 400 ही दूँ। ये तो मार्केट के मतलब भाव के लिए वो कॉल कर सकते हैं। हाँ, भाव के लिए समय समय पे कॉल कर सकते हैं। वो उतार चढ़ाव चलता रहता है भाव में, जी लेकिन ये गारंटी कि हम आपको प्योर शहद उपलब्ध करवा सकते हैं जी, प्रोसेस कर आके। जी, आपको 30 kg वाली बाल्टी मिल जाएगा या फिर 50 kg वाली कैन में मिल जाएगा। ओके। हाँ, हमारा आपको क्या नाम से, अजवाइन का मिल जाएगा जी, धनिया का मिल जाएगा, बबूल का मिल जाएगा, मल्टी का मिल जाएगा। 4 प्रकार के शहद तो अपन से खुद का कभी भी मिल जाएगा। हाँ, कभी मिल जाएगा। ओके। तो अगर आप इच्छुक है काम करने के, पैकिंग करने के, अपनी ब्रांड चालू करने के लिए, तो मैं रॉ हनी आपको दे सकता हूँ। ओके। और वो कम से कम कितनी मंगा सकते हैं? कम से कम क्या नाम से 100 kg। 100 kg? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 टन ही ले जी, अपना फायदा नहीं देखें अपन। मतलब 100 किलो से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको अपने शहद का ब्रांड चालू करना है तो आप 100 किलो मिनिमम ऑर्डर इनके साथ कर सकते हैं, B2B ऑर्डर। ठीक है, B2B प्राइसिंग प्लस शहद का बिजनेस कैसे करना है ये भी आप इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ये आपको जानकारी दे देंगे, पूर्ण तरीके से आपको सुझाव भी देंगे। महीने महीने आप इनसे जानकारी लेते रह सकते हैं कि आज भाव क्या चल रहा है, कल भाव क्या चल रहा है। आप चाहें तो आपका जो बेस्ट, आपको जब टाइम लगे उस हिसाब से भाव में आप इनसे खरीद सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की आपकी कॉस्टिंग जो है देनी पड़ेगी, और ये आपके घर तक माल पहुंचाने का जिम्मेदारी लेते हैं। अभी हम लोग ये बात करेंगे कि क्या एक हनी का जो पैकेजिंग का बिजनेस है ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है, क्या ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, सीजनल बिजनेस है, ग्रोथ है कि नहीं है, ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों के ऊपर अपन बात करना चाहेंगे अभी।
देखो पैकेजिंग का बिजनेस हनी का अगर अपन देखते हैं तो अच्छा है। पहली बात तो इसका खराब होने का डर नहीं है। डर नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसे कि 100 kg आपने शहद मंगवाया जी अब वो 12 महीने भी अगर आपका बिकता है 100 kg तो उसमें डर नहीं कि हाँ खराब हो जाएगा। जी हाँ, कोई भी चीज को अपन लेके चलते हैं तो खराब सबसे पहले अपन को भय किसी चीज का, यार मंगवा ले ज्यादा तो खराब हो गया तो अपना पैसा वेस्ट चला जाएगा। जी ये कभी भी खराब नहीं होता शहद। इसमें एक कुछ जैसे कि सरसों का शहद हो गया जी उसको अपन नहीं रोक सकते क्योंकि वो उसमें क्या मॉइस्चर की मात्रा होती है ज्यादा, ओके तो गर्मी में क्या फर्मेंटेशन होने का तो डर बना रहता है। ओके लेकिन जैसे बाकी के शहद हैं, बबूल हो गया, मल्टीफ्लोरा हो गया, अजवाइन हो गया, ये सेफ रहते हैं, खराब नहीं होते 1-1.5 साल तक भी। 1.5 साल तक। हाँ, हल्का हल्का कलर में चेंजेस आ सकता है लेकिन खराब नहीं होगा। वैसे जो शहद खाने वाले लोग हैं वो 1.5 साल तक तो रखते नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ऑर्डर करेगा वो खाने के लिए तो ऑर्डर करेगा, रखने के लिए थोड़ी ऑर्डर करेगा। मेहनत के ऊपर है आपकी, आप कितनी मेहनत करते हो, कितने क्या नाम से आप सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप ऑनलाइन बेचते हो ऑफलाइन बेचते हो, वो तो सारा मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है सर, मार्केटिंग सेल का। लेकिन ये है कि मैं तो एक बात कह दूं कि जो आप चीज ले होंगे ना शहद वो खराब नहीं होगा, नुकसान नहीं जाएगा। नुकसान नहीं जाएगा बिल्कुल। हाँ। तो ये क्या सीजनल बिजनेस है या 12 मास में कभी भी आपसे ले सकते हैं? खाने वाले तो 12 महीने भी खाते हैं, लेकिन नहीं, मैं B2B वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि जो आपसे संपर्क करके व्यवसाय करना चाहते हैं जी। वो आपसे कब कब ऑर्डर ले सकते हैं, साल में कब कर सकते हैं? 12 महीने कभी भी करो, स्टॉक रखते हैं हम। अच्छा। हाँ, स्टॉक रखते हैं क्योंकि पैकेजिंग वाला एक साथ कोई भी नहीं लेता, क्योंकि जैसे कि मान लो किसी ने 20 बाल्टी शहद लिया तो वो अगर अपन 150 के हिसाब से जोड़ 90,000 रुपये 1 लाख का बैठता है जी, तो इतना पैसा एडवांस में कोई भी नहीं फंसाता। तो हम भी, हमारा तो क्या खुद का ही काम है तो हम रोक के रखते हैं, बात कर लेते हैं पहले से कि हाँ कितनी साल कितनी आपको शहद की जरूरत पड़ेगी, इस हिसाब से स्टॉक रख लेते हैं। ओके। हाँ, ऐसा सिस्टम। ठीक है सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और शहद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पहली बार सुनी हैं और मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें दर्शकों को भी नहीं मालूम चली होंगी और अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी शहद के बारे में भी लोगों को जानकारी मिली है जिसको एक जानकारी और बता दूं जी, जो मधुमक्खी है वो शहद ही नहीं देती, 4 प्रकार के प्रोडक्ट और देती है अपन को। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो बी पोलन हो गया जी, और एक रॉयल जेली हो गई, ओके, परपोलिस हो गई, ओके, हाँ, और शहद हो गया और पराग, मतलब 5 प्रोडक्ट हो गए उसके। उसके वैक्स भी काम आया? हाँ, वैक्स, हाँ वैक्स, बी वैक्स, बी वैक्स जी। तो ये सारे नेचुरल है। ओके। हाँ, ये सब मधुमक्खी के द्वारा बनाया हुआ है। वैक्स जब मधुमक्खी बी बॉक्स के अंदर छत्ता बनाती है तो वो शहद से ही वैक्स तैयार करती है। ओके। अब देखो आप, वैक्स इस दुनिया में वैक्स को पैदा करने का जो पैदा करती है ना वो मधुमक्खियां ही है। ओके। हाँ, इसके अलावा और कोई वैक्स नहीं बना सकता, कोई भी प्राणी या कोई भी जीव जंतु इस दुनिया मतलब प्राकृतिक वैक्स नहीं बना सकता? हाँ, प्राकृतिक। बाकी नेचुरल मतलब आर्टिफिशियली तो कुछ भी बनाया जा सकता है? हाँ हाँ, प्राकृतिक वैक्स नहीं बना सकता। ठीक है सर, तो आपका नंबर हमने डिस्प्ले पर दे रखा है, आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे B2B भी जुड़ सकते हैं, आप इनसे घर बैठे ऑर्डर भी मंगा सकते हैं। आप चाहें तो अमेजॉन पर भी इनका प्रोडक्ट लाइव है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट भी कुछ समय में लाइव हो जाएगी, तो या फिर लाइव भी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चेक करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और अपना घर बैठे एक शुद्ध हनी का आनंद उठा सकते हैं। बाकी जैसा सर ने कहा कि भाई अगर आपके आसपास नियर बाई कोई ऐसा किसान है, मधुमक्खी पालक है जो मधुमक्खी का पालन कर रहा है, तो वहाँ से आप उसको सपोर्ट करने के लिए, अपने लोकल फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, चूंकि उद्योगपुर का मकसद ही ये है कि लोकल्स को सपोर्ट किया जाए, राइट। अगर आप उद्योगपुर की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको लोकलपुर एक ऐसा चीज दिखेगा। लोकलपुर का हमारा मकसद ही ऐसा था कि लोकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कैसे ऊपर लाया जाए। तो सर भी मुझे फेसबुक के माध्यम से मिले और इनसे मैंने अप्रोच किया और इनकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग का काम हमारे पास है। इनका जो बिजनेस है, मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति मतलब जंगल में जाना, जंगल में रुकना, घर परिवार से दूर, ठीक है, 1-1 महीने 1.5 महीने जंगल में रुकना, टेंट लगा के, ठंड हो या गर्म, किसी भी मौसम में, ये मेरे को बहुत ऐसा लगा कि यार बहुत मेहनत का बिजनेस है और लोगों को पता लगना चाहिए। आप बताइएगा कमेंट में अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ लगा
जो जेन्युइन ना हो, जहां पर आपको लगा कि नहीं यहाँ पर फ्रॉड लग रहा है मुझे, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां पर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये बिल्कुल सही कहा आपने और हमने पहली बार सुना है ये चीज़, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इनके नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर पैकेजिंग या ब्रांडिंग से संबंधित, अपना व्यवसाय स्टार्ट करने से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमारी नंबर पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका समय बर्बाद नहीं किया होगा और कुछ आपको अच्छी चीज़ें ही बताई होंगी। ऐसे और भी कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारी पुरानी एक वीडियो हमने डाली थी, एक पुराना पॉडकास्ट था साबुन के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो भी अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। और ऐसे और भी सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।